दिल्ली में आज से गर्मी का प्रकोप तेज हो गया है। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने और दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने आज नई डिजिटल पॉलिसी की घोषणा की है, जिसके तहत छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए विशेष सब्सिडी दी जाएगी, जिससे देश भर में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आज एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें बस और ट्रक की टक्कर से 10 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। प्रशासन ने मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया है। भारत और चीन के बीच सीमा वार्ता का नया दौर आज शुरू हुआ, जिसमें दोनों देशों ने तनाव कम करने और शांति बनाए रखने पर जोर दिया। इस बैठक को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर बदलाव हुआ है, जिससे आम जनता पर असर पड़ा है। कई शहरों में कीमतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे महंगाई पर चिंता बढ़ती जा रही है। शहर बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, खासकर छोटे निवेशकों को जोखिम से बचने को कहा गया है। मुंबई में आज भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन ने लोगों को जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। राजस्थान में पानी की कमी को लेकर हालात गंभीर होते जा रहे हैं। कई जिलों में टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने आज एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया, जो मौसम और संचार सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस मिशन को तकनीकी रूप से बेहद सफल बताया गया है। दिल्ली में आज ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के पकड़े जाने पर भारी चालान काटे जा रहे हैं, जिससे सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आज फिर प्रदर्शन शुरू किया। सरकार के साथ बातचीत अभी तक बेनतीजा रही है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। बिहार में शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। गर्मी को देखते हुए सुबह जल्दी कक्षाएं शुरू होंगी, ताकि बच्चों को तेज धूप से बचाया जा सके और स्वास्थ्य पर असर न पड़े। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। कई जगहों पर नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली है, जिससे चुनावी माहौल और अधिक तनावपूर्ण होता जा रहा है। कर्नाटक में आईटी सेक्टर में नई भर्तियों की घोषणा की गई है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। भारत में ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार ने लोगों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध कॉल या लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी है। तमिलनाडु में बिजली संकट गहराता जा रहा है। कई इलाकों में लंबे समय तक बिजली कटौती की जा रही है, जिससे उद्योग और आम जनता दोनों प्रभावित हो रहे हैं। देश भर में आज सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया। निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ रहा है, जिससे बाजार में कीमती धातुओं की मांग बढ़ती जा रही है। दिल्ली के अस्पतालों में गर्मी से संबंधित बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति लागू की गई है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। केरल में आज पर्यटन सीजन की शुरुआत हुई। राज्य सरकार ने पर्यटकों के लिए कई नई सुविधाएं शुरू की है, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। झारखंड में खनन क्षेत्र में बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और कई अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। असम में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। गुजरात में आज एक बड़ा औद्योगिक निवेश समझौता हुआ, जिससे राज्य में हजारों नौकरियों के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए नई योजना शुरू की गई है, जिसमें उन्हें फसल बीमा और सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। ओडिशा में चक्रवात की चेतावनी जारी की गई है। तटीय इलाकों में प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिससे होटल और ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है और प्रशासन व्यवस्था संभालने में जुटा है। महाराष्ट्र में आज नई स्वास्थ्य योजना लागू की गई है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। देश भर में आज रेलवे ने कई नई ट्रेनों की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और कनेक्टिविटी मिलेगी। आंध्र प्रदेश में शिक्षा सुधार के तहत नए डिजिटल क्लासरूम शुरू किए गए हैं, जिससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा का लाभ मिलेगा। देश में आज साइबर सिक्योरिटी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिससे डेटा सुरक्षा को मजबूत बनाने और ऑनलाइन खतरों से बचाव में मदद मिलेगी।